cult of motherhood. This is again a very important topic, the Nazi cult of motherhood. तो अगर हम बात करें इन जर्मनी की, स्पेशली इन नाजी जर्मनी, ठीक है, जो बच्चे थे, चिल्ड्रन वर टोल्ड वुमेन वर डिफरेंट. बच्चों को क्या बताया जाता था? वुमेन वर डिफरेंट फ्रॉम मैन, कि जो औरतें हैं वो क्या हैं? आदमियों से अलग हैं, ठीक है, वर डिफरेंट फ्रॉम द मैन. एंड बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव. बॉयज को कैसा रहना चाहिए? गुस्से में रहना चाहिए, एग्रेसिव एंड मैस्कुलाइन. भाई मर्द हैं. एंड स्टील हार्टेड होना चाहिए हमको, काइंड हार्टेड नहीं होना चाहिए, स्टील हार्टेड होना चाहिए. और गर्ल्स को क्या बोला जाता था? एंड गर्ल्स वर टोल्ड टू बिकम गुड मदर्स. के बाद गर्ल्स को बोला जाता था कि आपको बहुत अच्छी क्या बनना है? मदर्स बनना है. एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यंस. और आपको प्योर ब्लडेड आर्यंस को क्या करना है? रियर करना है, पालना पोसना है आर्यन चिल्ड्रन, ठीक है. एंड गर्ल्स हैड टू मेंटेन प्योरिटी. और गर्ल्स को क्या रखनी है? मेंटेन करनी है प्योरिटी ऑफ द रेस. ऐसा नहीं है कि जो जीव गर्ल है और वो आर्यन बॉय से शादी कर ले. डिस्टेंस फ्रॉम द जीव से डिस्टेंस रखना है. एंड अपने घर बार को संभालना है. एंड लुक आफ्टर देयर होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन. और अपने बच्चों को क्या सिखाना है? नाजी वैल्यूज, ठीक है, वही मैस्कुलाइन और एग्रेसिव वो सिखाना है. बट ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. लेकिन सारी मदर्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, ठीक है. अब यहाँ पे भी कुछ ऑनर्स दिए जाते थे भाई. ऑनर्स क्रॉसेस वर अवॉर्डेड. ऑनर्स क्रॉसेस जो थे वो अवॉर्ड किए जाते थे टू दोज हु एनकरेज, ठीक है, जो कि एनकरेज कर रही हैं वुमेन टू व्हाट? टू प्रोड्यूस मोर आर्यंस. सिंपल, टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, प्योर आर्यंस. सो ब्रॉन्ज क्रॉस फॉर 4 चिल्ड्रन. ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था 4 बच्चे अगर होंगे तो. सिल्वर दिया जाता था 6 बच्चे होंगे तो. एंड गोल्ड दिया जाता था अगर 8 बच्चे होंगे तो ये भैया आपको लर्न करना है. और मोर, ठीक है. तो अब यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन था. वुमेन मतलब जो मदर्स थी उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन था. यहाँ वुमेन हु मेंटेन कॉन्टैक्ट, वो वुमेन जो कि कॉन्टैक्ट रखती थी किससे? जीव से, पोल से और रशियन से, ठीक है. उनको क्या किया जाता था? आप खुद ही बताइए क्या हाल होगा उनका. वर पैरेडेड थ्रू द टाउन. वो पूरे टाउन में उनकी परेड कराई जाती थी विद शेव्ड हेड्स, ठीक है. जिनके साथ भी उनका कॉन्टैक्ट होता था उनको इनके हेड्स को शेव करके पूरे उसमें क्या किया जाता था? उनको वुमेन को परेड करवाई जाती थी. उनके फेस को काला किया जाता था. एंड प्ले कार्ड्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स, ठीक है. बहुत मतलब देखो कितना ज्यादा जो है हिटलर ने बहुत ज्यादा. और अनाउंसिंग आई हैव सलीड द ऑनर. और ये प्रोनाउंस किया था, प्ले कार्ड लगाया जाता था भाई उनके नेक पे. और वो क्या अनाउंस करते थे? आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, ठीक है. तो कितना ज्यादा जो था नाजी ने बहुत ज्यादा जिसे बोल सकते हैं ह्यूमिलेशन किया है, ठीक है. फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाजीज टर्म्ड मास किलिंग्स. नाजीज टर्म्ड मास किलिंग्स एज स्पेशल. गैस चैम्बर्स में ले जाके मारते थे एज स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है. मास किलिंग्स मतलब एक साथ लोगों को मारना. एंड फाइनल सोल्यूशन फॉर द ज्यूज. फाइनल सोल्यूशन क्या देते थे कि भैया ज्यूज जहां पे भी दिखे उनको उड़ा दो, उनको मार दो, ठीक है. ज्यूज इथोनेसिया फॉर द डिसेबल्ड. जो डिसेबल्ड पीपल थे उनके लिए भी सेम रूल था. सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, ठीक है. डिसइंफेक्शंस यानी कि इवैक्यूएशन. मतलब आप देखिए उसकी कितना हद तक वो गिरा है. इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है? meant डिपोर्टिंग पीपल. लोगों को ले जाना, मास किलिंग करना टू द गैस चैम्बर्स. किसको? स्पेशली जीव्स को. जबकि एक आइडियोलॉजी सेट कर ली कि भैया ये जो है जीव्स जो है वो इम्प्योर हैं और उनको ले जा के मारता था. गैस चैम्बर्स वर लेबल्ड एज डिसइंफेक्शन. यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो गैस चैम्बर्स के लिए यूज किया गया है. गैस चैम्बर्स को बोला जाता था डिसइंफेक्शन एरियाज. और वो कैसे दिखते थे? लुक्ड लाइक बाथरूम्स, जो आपको पिक्चर में दिख भी रहा है. इक्विप्ड विद बाथरूम जैसे दिखते थे. और इक्विप्ड विद फेक शॉवर हेड्स होते थे. वहां पे फेक शॉवर लगा हुए होते थे ताकि किसी को कोई शक ना हो कि भैया ये गैस चैम्बर है. लेकिन वो एक्चुअल में क्या होते थे? गैस चैम्बर्स होते थे जिनको कि ऐसा फेक बनाया जाता था, ठीक है. नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस. विजुअल इमेजेस के थ्रू उनके आइडियाज को स्प्रेड किया जाता था. फिल्म्स बनाई जाती थी, रेडियो पे आता था, पोस्टर्स बनाए जाते थे, कैची स्लोगन्स बनाए जाते थे, लिखे जाते थे ताकि लोग क्या हो. एंड लीफलेट्स, ठीक है, ताकि लोगों को इंस्पायर किया जा सके और नाजी के फेवर में किया जा सके, ठीक है. ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो थे वर स्टीरियोटाइप. उनको उनकी कैसे थिंकिंग थी कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं उनको स्टीरियोटाइप किया जाता था. एंड मार्क्ड एंड वर रेफर्ड. जो भी ये लीफलेट्स बनाए जाते थे, जो भी ये कैची स्लोगन्स बनाए जाते थे, उसमें किसको सीधा वो मारा जाता था? सीधा कमेंट किसको मारा जाता था? ज्यूज को मारा जाता था. वर रेफर्ड टू एज वर्मिन. उनको किया रैट्स एंड पेस्ट.
ठीक है, द नाजीज मेड इक्वल एफर्ट्स, तो नाजीज थे उन्होंने इक्वल एफर्ट्स लिए हैं टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, सारे लोगों को अपील करने के लिए उन्होंने इतना सारा वो किया कि पैम्पलेट्स बंटवा रहे हैं, लीफलेट्स बंटवा रहे हैं और होर्डिंग्स लगा रहे हैं, मतलब बोलते ना फुल प्रचार धमाकेदार। दे सॉट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजीज, वो क्या चाहते थे, वो सपोर्ट चाहते थे, सजेस्ट करते थे कि नाजीज जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, कैसे वो प्रोपेगेंडा करते थे अपना, कैसे वो प्रचार करते थे। जो ऑर्डिनरी पीपल थे एंड द क्राइम्स अगेंस्ट, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये क्या किया इन्होंने, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो अब पता चलने लग गया लोगों को कि ये तो क्राइम हो रहा है अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। सो पीपल स्टार्टेड सीइंग द वर्ल्ड, अब जो लोग थे, पीपल स्टार्टेड सीइंग द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज, ठीक है, अब किसके थ्रू देख रहे थे, वर्ल्ड को नाजी आइज, एंड स्पोक देयर नाजी लैंग्वेज, और कैसे बोलते थे लोग, उन्हीं के वर्ड्स बोलते थे, उन्हीं की लैंग्वेज बोलते थे। दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर, ठीक है, किसमें डर किसके लिए पैदा किया था, अगेंस्ट द ज्यूज। पहले नहीं था एक ही कंट्री में रह रहे थे जब तक वीमर रिपब्लिक थी, लेकिन हिटलर के आते ही वो आइडियोलॉजी जो उसने सेट की थी, रेसिज्म, ठीक है, उससे लोग बात क्या कर रहे थे, अब ज्यूज की भाषा बोल रहे थे, नाजी की भाषा बोल रहे थे और ज्यूज को नफरत कर रहे थे और जेन्युइनली बिलीव कर रहे थे कि नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, कि नाजिज्म क्या करेगा, प्रोस्पेरिटी लाएगा और हमारा जो जनरल वेलबींग है, जो हमारा स्टेटस है, उसको वो इंप्रूव करने में मदद करेगा, ठीक है। सो पास्चर न्यूमालेर प्रोटेस्टेड एंड अनकैनी साइलेंस, ठीक है, जो पास्चर थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया अनकैनी साइलेंस अमंग्स ऑर्डिनरी जर्मन्स, किसके अगेंस्ट, अमंग द ऑर्डिनरी जर्मन्स अगेंस्ट ब्रूटल, कितना ब्रूटल मतलब कितना क्रूअल एक्ट था, एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कमिटेड, जो भी इन्होंने कमिट किया है, क्राइम्स जो कमिट किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं इन द नाजी एम्पायर, ठीक है। सो फिर बताया है शार्लेट बैरेट्स बुक कॉल्ड द थर्ड वीक ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑथर का नाम बताया है आपको, जिसमें कि क्या बताया गया, डिस्क्राइब, उसमें बताया है, उसने एक बुक लिखी थी, उसमें बताया कि हाउ ज्यूज देमसेल्व्स बिगेन बिलीविंग, जो ज्यूज थे वो खुद कैसे बिलीव करने लग गए थे इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स, कि हाँ भाई हम इम्प्योर हैं और वो लोग प्योर हैं अबाउट देम। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि कैसे उन्होंने भी अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर ली, कैसे उनको मतलब खुद को भी ऐसा फील होने लग गया था ज्यूज को कि हाँ वो स्टीरियोटाइप्ड हैं और वो ऑर्थोडॉक्स हैं और वो मतलब जर्मन मतलब प्योर आर्यंस जो हैं उनके कंपैरिजन में बहुत लो हैं। सो नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट, ठीक है, हॉलोकॉस्ट का अगर हम पढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वाज डिफीटेड, ठीक है, वॉर एंड हो गई और जर्मनी की वापस से हार हो गई, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, वाइल जर्मन्स वर प्री ऑक्यूपाइड, लेकिन जो जर्मन्स थे वो प्री ऑक्यूपाइड थे विद देयर ओन फ्लाइट, द ज्यूज, जो हिटलर काम कर चुका था, द ज्यूज वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज, जो भी उनके साथ में एट्रोसिटीज मतलब जो भी उनके साथ में क्रुएल्टी इन्होंने करी है, क्राइम किया है, एंड द सफरिंग्स दे हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशंस। देखा था ना, मतलब अभी हमने पढ़ा था कि गैस चैम्बर्स में ले जा के मारते थे, ऑल्सो कॉल्ड, अब इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड द हॉलोकॉस्ट, ठीक है। सो व्हेन दे लॉस्ट द वॉर, जब वो वॉर हार गए, है ना, व्हेन दे लॉस्ट द वॉर, द नाजी लीडरशिप distributed what? The Nazi leadership distributed petrol. नाजी लीडरशिप ने क्या मतलब अंडर द नाजी लीडरशिप उन्होंने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल। जब भाई जर्मनी की डिफीट हो गई तो उन्होंने क्या किया, पेट्रोल बांटना स्टार्ट किया टू डिस्ट्रॉय ऑल द इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, जितने भी उनके अगेंस्ट जो भी एविडेंसेस हैं उनको वो अवेलेबल हैं, जो भी ऑफिसर्स में, उसको भैया आग लगा दो पेट्रोल डाल के। वो पेट्रोल बांटना स्टार्ट कर दिया जब जर्मनी की डिफीट हुई। That's all from my side. And if you like my content, then do subscribe my channel, hit the bell icon to receive more updates, and share this video with your friends and colleagues ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। और क्लास 9 प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मैं आगे भी आपके लिए और वीडियोस बनाऊं, मुझे मोटिवेशन मिले। एंड प्रमोट माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिले। जैसे कोटा में मैं बच्चों की हेल्प करती थी, वैसे ही मैं चाहती हूँ मैं आपकी भी हेल्प करूँ और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करूँ, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।